चर्चा करेंगे पूर्व सीएम उमा भारती के ट्वीट पर। यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के फैसले का स्वागत उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के फैसले लिए जाएं, उमा भारती ने ये कहा है। उत्तर प्रदेश में लिया गया फैसला अभिनंदनीय है। रात 10 से सुबह 7 बजे तक माइक पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। इस फैसले से धर्म का भेदभाव ना हो, साथ ही अस्पताल और स्कूल इस शोर से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बात उमा भारती ने अपने ट्वीट के जरिए कहने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए। उमा भारती ने ये कहा है। रात 10 से सुबह 7 बजे तक माइक पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। इस फैसले में धर्म का भेदभाव ना हो, अस्पताल और स्कूल इस शोर से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये तस्वीरें उस ट्वीट की जो उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल से की है। इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शरद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि कई बार ये बातें होती रही हैं लाउड स्पीकर को लेकर, लेकिन उमा भारती ने अपने ट्वीट में ये भी साफ किया है कि धर्म का भेदभाव इस फैसले में कहीं भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। जी देखिए, ये शुरू से एक विषय रहा है कि ध्वनि प्रदूषण कितना मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। प्रदूषण से मतलब यहाँ ये है कि एक निश्चित डेसिबल जिसको मनुष्य सुनकर विचलित नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण से मतलब सिर्फ यही है कि एक ऐसी ध्वनि जिसको कान और मनुष्य ठीक से सुन पाता है और उससे उसके भीतर विचलन नहीं होता। जैसे आप और हम जब शादी में जाते हैं और कान के पास ही डीजे बजना शुरू हो जाता है तो हम सब वहां खड़े नहीं होते कि हमें बड़ा मनोहर संगीत लगता है। वो बिल्कुल, कहीं धीरे धीरे मधुर शहनाई बजती रहती है तो हम ठहर कर सुनने लगते हैं। कोई गायक अगर मधुर स्वर में धीरे धीरे तान छेड़ रहा है तो हम ठहर कर सुनने लगते हैं। लेकिन जहाँ डीजे जिससे गाड़ियां हिलने लगती हैं, हमें ऐसा लगता है कि आसपास की जमीन हिल रही है, तो हम वहां से निकलना तुरंत कान पे हाथ रख के पसंद करते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा विषय है। ये मनुष्य में चिड़चिड़ाहट पैदा करता है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं या जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, जो घरों में हैं और जिनकी मजबूरी है कि आसपास शादी हॉल हैं या तमाम तरह के धार्मिक जो संस्थान हैं, वहां से आने वाला ये फैसला, तो उमा जी ने जो बात कही है वो तार्किक दृष्टि से कही है और इस पर एक पॉलिसी डिसीजन पूरे देश में होना चाहिए और ये सभी के प्रति होना चाहिए। यानी ये शादी से लेकर सभी धार्मिक संगठनों पर, सभी धर्म संस्थानों पर एक समान रूप से प्रभावी होना चाहिए, जिससे ये बात ना उठे कि ये कहीं कोई भेदभावपूर्ण निर्णय था। क्योंकि किसी भी धर्म में, चाहे वो सनातन परंपरा हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या सिख धर्म हो, बौद्ध हो, जैन हो, कहीं भी लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण का उल्लेख नहीं है कि ये धर्म का हिस्सा है और ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये नहीं कहा गया है कि आपको ईश्वर को याद करना है तो आपको लाउड स्पीकर लगाकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर बहुत जोर जोर से इसको याद करना है, तो फिर इस व्यवस्था पर एक नीतिगत निर्णय निश्चित तौर पर आना चाहिए और किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्तियों को, उनके धार्मिक प्रमुखों को इसको अहंकार से या अपनी हेठी से या अवमानना से नहीं जोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल शरद जी, और प्रदूषण एक ऐसा विषय नहीं है जिससे धर्म के भेद पर डिफरेंशिएट किया जा सके। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो पूर्व सीएम उमा भारती ने इस ट्वीट के जरिए मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में ये फैसला जो लिया गया है लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का, अभिनंदनीय है। उमा भारती ने ट्वीट किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक माइक पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए और इस फैसले में धर्म का भेदभाव ना हो, अस्पताल और स्कूल इस शोर से डिस्टर्ब हो रहे हैं।